जी। तो जैसे ही आपने मूवमेंट की उसके बाद बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर था वो, अभी हमारे पास एलईडी ऑन थी और बिट क्लियर थी। जैसे ही ठीक मैंने है। मूवमेंट करी, बिट हाई हो गई, तो वो यहाँ से नेक्स्ट लाइन पे आया, उसने क्लियर बिट कर दिया। अब वो दोबारा से यहाँ पे चला गया। अब हमारे पास जो है बिट, अभी जो हमारी थी वो हाई हो गई थी ना 28 लाइन पर, पीडी ठीक है। 0 हाई हुई हुई थी। ठीक है। तो वो यहाँ पर फंसा हुआ है अभी 0.3 सेकेंड्स के लिए, क्योंकि ये 0.3 सेकेंड्स के लिए हाई रहती है। ठीक। अब जैसे ही वो यहाँ से निकला, यहाँ फंस गया, अब वो उसके बाद दोबारा वही प्रोसेस कंटिन्यू। ठीक है। ठीक 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 ठीक। समझ आ गई, समझ आ गई। चलें, ये तो बहुत अच्छा आपने समझा दिया है, तो जज़ाकल्लाह खैर। तो ये फिर अच्छा, मैं इसका ये कोड कौन सा वाला शेयर कर दूं, मतलब इस ये वाली लॉजिक में तो ऑन और ऑफ वाली लॉजिक है, बस यही और कर दें। पिछली वाली ये यही कर वाली दें, कर हाँ दें यही कर दें। सही। ये तो समझ आ गई ना, अब इसको मैं खुद ही इंटरप्रेट कर लूँगा ना, जो मैं खुद ही इसको, हाँ यानी कि अगर कमेंट करना होगा कमेंट कर लूँगा। इसको ना आप सही है। डाल दीजिए, इस चैट में ही डाल दीजिए। व्हाट्सएप शौकत पे भेज देता हूँ। चलो व्हाट्सएप में भेज शौकत दीजिए। भाई, क्या जी। स्केड्यूल है? आप जो है ना क्या करना चाह रहे हैं अभी नेक्स्ट क्लासेस में? अभी नेक्स्ट हम वो बेसिक स्टार्ट करते हैं, आधा घंटा उसके लिए उसको देते हैं, आपसे लेक्चर लेते हैं। नहीं, आप ही लेक्चर देंगे, हम आपको लुकमे देंगे। सही है। और वो दीजिएगा, लिप भी दीजिएगा सर, lip.rs। अच्छा अच्छा, हाँ सही सही। मैं भी इसको खुद से ना, कोई इसके मेरे पास कोई और भी चीजें पड़ी हुई हैं ना, ट्रिपल ट्रिपल फाइव टाइमर के साथ भी कुछ हो सकता है इसके साथ। ट्रिपल टाइप, वो ट्रिपल फाइव टाइमर तो वो आईसी हो गई, उससे तो नहीं। उसमें आप क्या करेंगे, मतलब वो आपकी मूवमेंट या कोई चीज नोट थोड़ी करता। असल में टाइमर आईसी हो गई। मेरे पास कुछ चीजें पड़ी हैं, बाकी सारी चीजें घर छोड़ा है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, ये हो गया। कोई सा भी सेंसर हो वो तो आप देख लें फिर उसके हिसाब से। अच्छा, ठीक है। और शौकत भाई, मजे की बात बताऊं आपको। जी जी। मुझे ईआरसी, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन में बड़ा पोटेंशियल है। अच्छा। ठीक है। सही सही। उसमें हमने पढ़ा ईआरसी, ईआरसी टोकन, अच्छा। टोकन्स बनाने सीखे हैं। तो ठीक है। वो मैंने जो है ना एक पोस्ट शेयर की है। ठीक है, फेसबुक पे ग्रुप है। अच्छा जी। तो धड़ाधड़ मेरे पास क्लाइंट भाग के आ रहे हैं। ना कर यार, अच्छा। वो यकीन यकीन करें, बड़ा पोटेंशियल है इसमें। अच्छा। वो तो वो तो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो है ना लॉन्ग टर्म जो है ना एग्रीमेंट साइन करें। अच्छा, आपने वो ब्लॉकचेन के अंदर उसके क्या लिखा है? ईआरसी 2020 टोकन बनाने सीखे हैं ना। अच्छा 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 अच्छा, सही। ठीक है। तो वो जो है ना, यार मैंने जो देखा है। यार ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं, मुझे थोड़ा सा आइडिया है इसका, किसका? ये टोकन बनाने का। ओ हो शौकत भाई, इससे आसान काम है ही कोई नहीं। अच्छा, सही। आपने सिर्फ तीन चीजें करनी है, टोटल सप्लाई करनी है, और उसका जो है ना वो आपने तीन चीजें उसमें, एक क्या कहते हैं, अंदर का एड्रेस होना है, और आपने टोटल सप्लाई आप उसकी बतानी है कितनी होनी है। उसके बाद उसके मेन नेटवर्क रिप्लाई कर देना। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अच्छा, सही सही। चलें, वो मेरे पाइपलाइन में है, ये ना अपना इसका, रखा हुआ है मैंने इसको अपने ध्यान में ना। ये ऐसा, इस पे वो कोडिंग कौन सी हो रही है, पाइथन हो रही है? नहीं नहीं, उसमें सॉलिडिटी हो रही है उसकी अपनी। इट्स इट्स वेरी सिमिलर टू जो है ना जावास्क्रिप्ट। अच्छा, जावास्क्रिप्ट हो रहे हैं, ठीक है। चलें, ये हो गया। और वो शुरू करें फिर उसका दूसरा दूसरा सेशन हमारा। ठीक है, आप शुरू करें, फिर मैं ये स्टॉप कर रहा हूँ शेयर। चलें, ठीक है। हम्म, अच्छा, इसमें आप क्या डिस्कस करने का बोले, मतलब रस्ट जो पढ़ी है वो? रस्ट, बेसिक रस्ट करना चाह रहे हैं मेरे ख्याल में। अच्छा अच्छा। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट जो है ना वो रिवाइज हो जाएंगे मेरे, उतना ज़्यादा नहीं है ज़्यादा क्लियर ना कॉन्सेप्ट। हाँ वो काफी टाइम भी हो गया, मैं भूल गया काफी चीजें।
जी जी। अबीर भाई यू आर जीनियस, आप कर लेंगे। अभी भाई जीनियस। अच्छा देखें शौकत भाई जो है ना जीनियस, वो तो तलाश कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं? हमें वैसे शौकत भाई जीनियस तलाश कर लेते हैं, हमें तो वैसे किसी खाते में भी नहीं है, तो शौकत भाई जीनियस बना दिया हुआ है हमें। ना करे यार। आप अगर ब्लॉकचेन के ऊपर एल्गोरिदम लिख सकते हैं ना, आप जीनियस हैं। वो आप ब्लॉकचेन एल्गोरिथम मानते ही नहीं है। ब्लॉकचेन कहता है जो भी होगी वो डिटरमिनिस्टिक होगी, यानी कि ए है उसकी बी अगर ए आउटपुट आनी है तो वो आपने बता देनी है। अगर वो चेंजिंग होगी उसमें, अच्छा इसमें जो है ना, इसमें पैसे लगते हैं डिप्लॉयमेंट करने के, जिसको अच्छा कहते हैं गैस, अच्छा ठीक अच्छा। है। तो अगर लेट्स सपोज आपका लूप लगा हुआ है इनफाइनाइट सॉलिडिटी में, ठीक है। तो वो जो है ना वो चलता रहेगा और आगे पैसे जाया होते रहेंगे। अच्छा। जब तक आगे पैसे खत्म नहीं ना हो जाने तब तक उसे चलते ही रहना है। सही सही सही। तो ये डिटरमिनिस्टिक चीजें हैं, वो जो है वो कुछ भी नहीं है ब्लॉकचेन में, सिर्फ आपने लॉजिक थोड़ा सा अपना घुमाना है। जैसे अबीर भाई ने भी कितना जो है ना जबरदस्त तरीके से लॉजिक बनाया है। बड़ा जबरदस्त बनाया है, सच्ची बात है। हम हम उसे समझते रह गए, लिखने वाले लिख गए। सही है। तो यहाँ से फिर बेसिक से स्टार्ट कर दें आज। जी जी जरूर। चैप्टर 1 से स्टार्ट कर दें, तो कॉन्सेप्ट तो फिर अच्छा ऐसे ही इसको बनेंगे। थोड़ा सा छोटा कर लो, मतलब अब बहुत ठीक है। जूम आ रहा है। अब ठीक है। हाँ सही है। चलें चलें सर, मैं इसके पढ़ता हूँ, फिर मुझे ज़रा कहीं पे बताना हो तो बताइएगा, ठीक है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दिस वर्जन ऑफ द टेक्स्ट में assumes you are using the rust 1.50 और later with addition to 2018 in cargo toml। तो कार्गो टॉमल के अंदर जो है हमारे पास वहाँ पे ये लिखा हुआ होगा, एडिशन ये लिखा हुआ होगा वहाँ पे, जहाँ पे भी हम जाएंगे वहाँ पे ये लिखा होगा कार्गो टॉमल के अंदर। नहीं, ये जो है ना ये रस्ट का वर्जन बता रहा है, रस्ट लैंग्वेज का। तो अब तो अपडेट हो गई है हमारे पास, अच्छा देखना शौकत पड़ेगा भाई कौन सा एक वर्जन है। सिंपली इसे जो है ना, सिंपली सबसे पहले क्या करें, अपना टर्मिनल खोलें, उस पे ऊपर कार्गो एक जो है ना एप्लीकेशन बनाए, जरा एक बनाए फोल्डर उसमें। ठीक है सर। एक बाइनरी क्रिएट करें इसमें, एक प्रोजेक्ट जो है ना बनाए, उसमें जो है ना वो चीजों को साथ साथ लेके चले। ठीक है, चलें जी, ये हो गया। अच्छा अभी हम जो है ना, अभी सब लोग इस टाइम बोर्ड एडवांस पे चले गए हैं जो है ना रस्ट में, ठीक है। जी जी। अभी ये जो पाइथन जो रस्ट है ना, इसकी जो बेस है ना वो समझने में मजा आएगा, क्योंकि सबने काम किया हुआ है और सभी कंट्रीब्यूशन होगी इसमें। सही है। हाँ कार्गो न्यू हेलो वर्ड कर क्या कर दें इसको? कोई भी कर दें, जिस नाम से भी चैप्टर बना वन कर दें, चैप्टर वन कर दें। ठीक है जी। CD। जी अभी अभी इधर रुक जाना है, इधर रुक जाना है। अबीर भाई आप बताना है ये हमने क्या किया है। अभी तो हमने वो फाइल क्रिएट करी, मतलब के प्रोजेक्ट क्रिएट किया रस्ट का। इसका जो है ना प्रोजेक्ट, वो कौन सा प्रोजेक्ट, बाइनरी एप्लीकेशन हमने क्रिएट की है, जिसको हम बाइनरी। एक पैकेज कह रहे हैं, ठीक है। जिसको हम एक सही है। पैकेज कह रहे हैं, अच्छा। पैकेज कह रहे हैं जिसे हम, इस पैकेज में हमारे पास जो है ना सेट ऑफ क्रेडिट्स होंगे और मल्टीपल चीजें होंगी इसमें। ठीक है। सही है। ये बेसिकली हमने जो है ना अभी एक बाइनरी बाइनरी पैकेज क्रिएट किया है, ठीक है। ठीक है। अभी अगर ठीक। इसको हमने रन करना है तो अभी अभी देखें, अभी इसको रन नहीं करना। जरा ये आपने जो साइड साइड वाला जो बार है जिसमें चैप्टर वन लिखा हुआ है, इसको इसको एक्सपेंड करें। अभी इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? इसमें गिट इग्नोर है, कार्गो टॉमल है, मेन है, ये। ठीक है।
अभी अभी आपने आपने नोटिस करना है, ये 3 चीजें हैं इसमें। ठीक अभी है, कुछ चीजें इसमें नहीं है, कुछ चीजें कब आएंगी, जब आप इसको रन करेंगे। ठीक है। ये ठीक है, कार्गो डॉट लॉग अभी खुद ब अभी खुद जो ही है आ गया है। और ये टारगेट भी तो आया है अभी। टारगेट नहीं, टारगेट भी, हाँ टारगेट भी आया है ना, टारगेट, हाँ टारगेट भी आया है। ये खुद ब खुद ही आया है अभी भी। अभी आया। हम्म। अच्छा, अभी 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 इसको जो है टॉमिल में चले जाना है हमने। टॉमिल में चले टॉमिल गए। में, टॉमिल में ये देखेंगे एडिशन लिखा हुआ है। इसमें एडिशन लिखा हुआ है, इसमें ऑथर लिखा हुआ है, इसमें वेरिएंट डिफाइन है, इसमें जो है ना पैकेज का नेम डिफाइन है। पैकेज का नेम कौन सा है? या चैप वन, ये वाला, ठीक। ठीक है, ठीक है, पैकेज। ये पैकेज का नेम है। ये जो पैकेज हमने बनाया है इसी को, ये यही यही चीज है, पैकेज। बिल्कुल, वेरी गुड। ये हम्म जो हमने बाइनरी पैकेज को बनाया है ना, इसमें हम्म। जो है ना ये पूरी बता रहा है टॉमिल में क्या होती है, पूरी उसकी जो है ना कटा चिटा बयान किया होता है ठीक है, कि इसका नाम क्या है, इस जो ये जो हमारे पास पैकेज है, एक कौन सा वेरिएंट है, ठीक है, यानी कि ये रस्ट का कौन सा वेरिएंट यूज कर रहा है, आई थिंक। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ऑथर स्पेसिफिकेशन होती है, और इस जो है ना वेरिएंट का यानी कि रस्ट का जो वेरिएंट है, एडिशन है, वो 2018। ठीक है। नीचे हमारे पास डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी को आप बेहतर तरीके से जानते हैं किस तरह इस्तेमाल करना है इसे। सही है, बिल्कुल सही है। डिपेंडेंसीज को जो है आप वो उसमें जो है मतलब वक्तन फक्तन जिस पैकेज की आपको जरूरत होती है वो यहाँ पे आप डिफाइन, क्रिएट या पैकेज की जरूरत होती है, जिस जिस पैकेज की जरूरत होती है वो यहाँ आप डिपेंडेंसी के नीचे लाके आप डिफाइन कर देते डिपेंडेंसी में आगे डिफाइन करते हैं, जैसे हमने वो ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी को इधर यूज किया, हैं। जी जैसे जी। हमने आगे चल के रैंड को यूज करेंगे, और एंड ठीक, सो ऑन। ठीक है। अबीर भाई तो ऐसे ही है। जी जी जी। हाँ ऐसे। आगे चले चलें। फिर। तो इसमें कहता है कि ऑल कार्गो टॉमल ऑफ ऑल प्रोजेक्ट्स टू यूज रस्ट 2018 edition idioms, see the installation section for chapter 1 to install or update rust and see the new appendix E for information on additions। तो उसमें अपेंडिक्स ई जो उसने मुख्तलिफ एडिशंस के ऊपर दिया हुआ है कि इसमें क्या फ़र्क है, ऐसे ही होगा ना। The 2018 edition of the Rust language includes a number of improvements that makes Rust more ergonomic, ergonomic and easier to learn. Body easier है भाई। This iteration of the book contains a number of changes। अच्छा शौकत भाई, आपको मजे की बात बताऊं, हाँ रस्ट से इजी लैंग्वेज है ही नहीं है, अगर हाँ। आपने सही तरीके से समझ ली। अच्छा, सही, जबरदस्त। ठीक है। यकीन करें, नहीं है इसमें मजा, मजा जो है ना, मजा वो आता है मेमोरी सेफ्टी में। सही। अगर आपने दूसरी लैंग्वेज की तरह इसको इस्तेमाल करना है ना, यानी कि आप कहते हैं कि मुझे मेमोरी सेफ्टी नहीं चाहिए, तो रस्ट कहता है कि आप अगर मेमोरी सेफ्टी नहीं चाहिए तो फिर भी हमारे प्लेटफॉर्म का आप कोडिंग कर सकते हैं। वो किस तरह अनसेफ कर केस है। सकते हैं? अनसेफ के जरिए। अनसेफ बेसिकली वो अनसेफ क्या करते हैं, आपको आपको कहता है कि अभी जो है ना मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, अभी आप अपनी मौत के खुद जिम्मेदार हैं। ठीक है, सही है। आपने जो भी लिखना है वो आप अब लिख सकते हैं, लेकिन इसका जो है ना आपके इन्वायरमेंट पे जो भी असर होगा उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आप कहते हैं ओके, नो प्रॉब्लम, इसी फिर आपने वो उस अनसेफ को यूज करते हुए वो आपने जो है ना बेयर मेटल की जो है ना एलईडीज को ऑन किया था। सही है, सही है। तो ठीक है, समझ आ गई। The 2000 edition of the Rust language includes a number of improvements that makes Rust more ergonomic and easier to learn. The iteration of the book contains a number of changes to reflect those improvements. Chapter number 7, managing growing projects with packages, crates and modules। ये इसमें चीज़ नई आई है, यही मेरी कमजोर है। Has been mostly नहीं rewritten। नहीं, ये पहले की है, ये बहुत पुरानी है। अच्छा। ये इसमें है, ये लास्ट टाइम भी जब हमारा पैकेजेस, क्रेड और मॉड्यूल्स पे डिस्कशन हुई थी, हमने चैप्टर नंबर 7 खोला था। खोला था, बिल्कुल खोला था। ठीक है। The module system and the way paths work in 2018 edition were made more consistent। तो इसमें ज़रा ज़्यादा ऐसी कंसिस्टेंसी डाल दी है इन्होंने इसमें, मतलब थोड़ी इम्प्रूवमेंट कर दी है।
Acha, chapter number 10 has the new sections titled traits and parameters and returning types that implement traits. That explains new IMPL trait syntax. Implement trait syntax इसमें define कर दिया. Yeah, chapter number 11 has a new section titled using result TE. TE का क्या होता है? अच्छा ये जेनेरिक वो आपके हैं. जेनेरिक जेनेरिक क्या कहते हैं? जेनेरिक्स. जेनेरिक टाइप. Generic type. Using result TE in test that shows how to write test that uses this operator. ये कौन सा ऑपरेटर होता है? ये क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर है, ये आगे पढ़ेंगे हम. इसका भी चलो. बड़ा काम होता है अगर इसको जो है ना एफिशिएंट वे में यूज करें हम. सही सही. अच्छा ये मेरे ख्याल जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी इस तरह का हम कुछ यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क. अच्छा ये क्वेश्चन मार्क जो ना हम वो क्या कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर में यूज करते हैं हम. जो ये हमारे पास होता है जिसमें हम वन लाइन कंडीशन लिखते हैं. ठीक है. अभी मुझे जो है ना अभी थोड़ा थोड़ा ज़हन में आ रहा है. एनी हाउ नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट. ठीक है. जैसे ये याद आ था कि जाएगा, मैं वो आ जाएगा, फिर रिवीजन में आ जाएगा. ये तो अभी उसका बता रहा है ना कि है क्या क्या आगे चेंजेस क्या हैं. The advanced lifetime sections in chapter 19 was removed because compiler improvements have been made. The construct in that section even rarer. तो ये जो है लाइफ टाइम का हमारे पास एडवांस लाइफ टाइम, लेकिन लाइफ टाइम का तुम्हारे पास है एक चैप्टर पूरा लाइफ टाइम का. जी जी आपने पूरी रस्ट नहीं ना पढ़ी. आपने मोटी मोटी चीजें पढ़ी हैं जो सबके लिए एफिशिएंट हो, जो सबको समझ आ जाए. सही है. जो एडवांस चीजें हैं ना, अब जिसका इंटरेस्ट है वही पढ़ेगा, वो आपकी सेल्फ स्टडीज के लिए छोड़ दिया गया. सही है. The previous appendix D macros has been expanded to include the procedural macros and was moved to the macro section in chapter 19. तो macros को जो है उसने chapter 19 में मूव कर दिया है. Appendix A keywords also explains the new raw identifier feature that enables code written in 2015 edition, and the 2018 edition is addition to interoperate. तो ये जो चीजें, अच्छा काफी सारी चीजें जो है मेरे ख्याल में हमने कुछ चैप्टर नहीं भी किए हुए हैं इसमें से ना. वही मैं कह रहा हूँ, जो नहीं किए हुए वो आपकी सेल्फ स्टडी थी. सही. जैसे आप नीचे अगर आ जाए ना, अगर आप स्क्रॉल करें इसे मेन्यू बार को, ठीक है. ये जेनेरिक पढ़ ली आपने, जेनेरिक टाइप्स पढ़ ली. नीचे 11 में ऑटोमेटिक टेस्टिंग नहीं पढ़ी. ये नहीं पढ़ा. बिल्कुल नहीं पढ़ा आपने. कमांड लाइन जो है ना प्रोग्राम वो किस तरह करने हैं वो नहीं पढ़ा आपने. उसके बाद नीचे आपकी जो है ना फंक्शनल लैंग्वेज, ये क्लोजर पढ़े हैं हमने. क्लोजर पढ़े हैं जी. इस पे ठीक है. नीचे कार्गो और क्रेट्स के बारे में लिखा हुआ सारा कुछ, स्मार्ट पॉइंटर्स. और नीचे ये एडवांस चीजें हैं जो है ना सेल्फ स्टडी के लिए छोड़ दी गई. जिसका दिल चाहे वो पढ़ ले. सही. चलें ठीक है. अच्छा जी. और we fixed a number of yes sir. Appendix D now is titled useful development tools and covers recently released tools that help you write Rust code. ये useful development tools हैं, हमने कभी यूज नहीं किए. We fixed a number of small errors and emphasized wording throughout the book. Thank you to the readers who reported them. Note that any code in the earlier iterations of the Rust programming language that compiled will continue to compile without addition to 2018 in the project cargo.toml. That means कि आप नए एडिशन को यूज कर सकते हैं, मतलब इसी कंपाइलर के अंदर. ये मतलब है इसका. Note that any code in earlier iterations of the, अच्छा पहले पुराने वाले को आप इसमें यूज कर सकते हैं, यानी कि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी इसके अंदर है. Even as you update the Rust compiler version you are using, that's Rust backward compatibility guarantees at work. The HTML format is available online. ये तो आपका आ गया ना, यही वाला है, यही बुक है ना, docrustlang.org stable वाला ये कोई और है. And offline with installations of Rust made with Rust up run
रस्ट अप डॉक्स बुक टू ओपन। आप मतलब उसमें अच्छा, ये जो जी अगर ये आप जब रस्ट को इंस्टॉल करते हैं ना, उसमें रस्ट अप आता है और उसमें जो है ना ये रस्ट की बुक भी बिल्ड आती है। अगर आप कमांड लाइन ओपन करें ना, अपनी कमांड लाइन खोलें, रस्ट अप डॉक्स दैट बुक्स रस्ट इधर नीचे लिखे रस्ट अप डॉक माइनस माइनस बुक, ये आपकी जो है ना ये रस्ट की डॉक्यूमेंटेशन पे ले जाएगा आपको। हाँ ये आ गया। ये बिल्ड इन है इसमें, ये आपके सिस्टम में जो है ना आती है जब जब लेकिन रस्ट अगर इंस्टॉल करते हैं आप, ये नेट नहीं होगा तब भी आएगी, ऑफलाइन ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन तब भी आएगी। ये लोकल होस्ट में आपकी जो है ना ये सेव है। HTML वर्जन इसका एक बिल्ट इन पड़ा हुआ है, ज़बरदस्त। चलें ठीक है, समझ आ गई। तो इसमें ये हो गया। और अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास ये तो था ना प्रीफेस एक, और उसके बाद आपका फॉरवर्ड है और इंट्रोडक्शन है। तो फॉरवर्ड पढ़ लेते हैं, इसमें इंफॉर्मेटिव होगा कोई जाने दिया मेरे हिसाब से यार। है। अच्छा, पढ़ लेते हैं पढ़ लेते और हैं पढ़ ऐसे लेते हैं। पढ़ लेते हैं, कोई कोई बात काम की आ जाए। It wasn't always so clear, but the Rust programming language is fundamentally about the empowerment. No matter what kind of code you are writing now, Rust empowers you to reach farther, to program with confidence in a wider variety of domains that you did before. Take, for example, system level work that deals with the low level detail of memory management, data representation, and concurrency. Traditionally, this realm of programming is seen as arcane, accessible only to select few who have devoted the necessary years learning to avoid its infamous pitfalls. And even those who practice it do so with caution, let's lest their code to open to exploits, crashes. Rust breaks down these barriers by eliminating the old pitfalls and providing a friendly, polished set of tools help you along the way. Programmers who need to dip down into the lower level control can do so with Rust without taking the customary risk of crashes or security holes, and without having to learn the fine points of fickle tool chain. Better yet, the language is designed to guide you naturally towards a reliable code that is efficient in terms of speed and memory usage. Programmers who are already working with low-level code can use Rust to raise their ambitions. For example, including the parallelism in Rust is relatively low risk operation. The compiler will catch the classical mistake for you, and you can tackle more aggressive optimizations in your code with the confidence that you won't accidentally introduce crashes or vulnerabilities. But Rust isn't limited to low-level system programming. It is expressive and ergonomic enough to make CLI applications, web servers, and many other kinds of code quite pleasant to write. You will find simple examples of both later in the book. Working with the Rust always allows you to build skills that transfer from one domain to another domain. You can learn Rust by writing a web app, then apply those same skills to target your Raspberry Pi. अच्छा, यानी कि रास्पबेरी पाई के ऊपर भी आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन यानी कि कर सकते हैं प्रोग्रामिंग रास्पबेरी पाई के ऊपर। यानी कि वेब ऐप को आप उसके रास्पबेरी पाई के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आप अगर रस्ट में कोड लिखेंगे वो आप वेब ऐप के लिए वो आप रास्पबेरी पाई के ऊपर भी रन कर सकते हैं। This book embraces the potential of Rust, empowers its users. It's a friendly and approachable text intended to help you level up not just your knowledge of Rust, but also your reach and confidence as a programmer in general. So dive in, get ready to learn, and welcome to the Rust community. ये हो गया। इसमें हमें एक वो दिया इंट्रोडक्शन, ये तो पढ़ना चाहिए ना कि नहीं, या इसको जाने दें। लेकिन ये इसमें ये लिखा हुआ है ना, ये कुछ चीज़ें जो ये इस तरह के हमारा, मुझे बड़ा डर लग रहा है इन चीज़ों से। मैंने क्या चीज़ें हैं ओए हो, ये ये वैसे बड़ी बड़ी इंफॉर्मेटिव चीजें हैं ये, देखो ना मेरे ख्याल पढ़ इधर शौकत भाई, लें। इसको अगर रिप्लेस करते हैं तो ये जो है ना डर कम हो सकता है।
तो इंट्रोडक्शन पढ़ लेना चाहिए ना। जी पढ़े पढ़े। Note this edition of the book is the same as Rust, the Rust programming available print and ebook format from this press. Welcome to the Rust programming language and an introductory book for about the Rust. The Rust programming language helps you to write faster, more reliable software, high level ergonomics, and low level control are often at odds in programming language design. Rust challenges that conflict throughout though balancing powerful technical capacity and a great developer experience. Rust gives you the option to control low level details such as memory usage without the hassle traditionally associated with such control. Who Rust is for? Rust is ideal for many people for a variety of reasons. Let's look at a few of the most important groups. Teams of developers. Rust is providing to be the productive tool for collaborating among large teams of developers with varying level of system programming knowledge. Low level code is prone to the variety of subtle bugs, which is most other languages can be caught only through extensive testing and careful code review by experienced developers. In Rust, the compiler plays the gatekeeper role by refusing to the compile code with these pervasive bugs, including the concurrency bugs. बहुत ज़बरदस्त चीज़ है. By working alongside the compiler, the team can spend their time focusing on programmers' logic rather than chasing down the bugs. Rust also brings the contemporary developer tools to the system programming world. Cargo, the included dependency manager and build tool makes adding, compiling, and managing dependencies painless and consistent across the Rust ecosystem. Rust FMT एक कार्गो है एक कार्गो है एक रस्ट एफएमटी है. रस्ट एफएमटी ensures a consistent coding style across the developers. ये मैंने नहीं देखा कहीं. ये एफएमटी ये क्या है? रस्ट एफएमटी फॉर्मेटिंग है. आप फॉर्मेटिंग करते हैं ना, जैसे वो एफएमटी डिस्प्ले वाला वो जैसे जिस फॉर्मेटिंग आप यूज करते हैं डिस्प्ले कराने के लिए, प्रिंट कराने के लिए, सही उसकी बात कर. ठीक है. The Rust language serves The Rust language server powers integrated development environment IDE integration for code completion and inline error messages. By using these and other tools in the Rust ecosystem, developers can be productive while writing system level code. Students. Rust is for students and those who are interested in learning about system concept. Using Rust, many people have learned about topics like operating system development. The community is very welcoming and happy to answer students' questions through efforts such as this book. The Rust teams want to make system concept more accessible to more people, especially those new to the programming. Companies. Hundreds of companies, large and small, use Rust in production for a variety of tasks. Those tasks include command line tools, web services, DevOps tooling, embedded devices, audio and video analysis and transcoding, cryptocurrencies, bioinformatics, search engines, Internet of Things applications, machine learning, and even major parts of the Firefox web browser. Zabardast. Open source developers. Rust is for people who want to build the Rust language community, developer tools, and libraries. We would love to have you contribute to the Rust language. People who value speed and stability. Rust is for people who crave speed and stability in language. By speed, we mean that the speed of the programs that you can create with Rust and the speed at which the Rust lets you write them. The Rust compiler checks ensure stability through feature addition and refactoring. This is the refactoring का मतलब क्या होगा? सर जी, रीफैक्टरिंग का मतलब क्या हुआ? हेलो, आवाज आ रही है? सर जी आवाज आ रही है? जान से भाई? ये जी शोभत भाई, मैं बाहर चले गया था. रीफैक्टरिंग क्या होती है?
The Rust compiler check stability through features, additions and refactoring. सर्च करें जरा ऐसे. refactoring in the refactoring. Refactoring in coding. Code refactoring is defined as the process of restructuring computer code without changing or adding to its external behavior or functionality. There are many ways to go about refactoring, but it most often comprises applying a series of standard basic actions, sometimes known as microfactorings. अभी तो सर से गुजर गई. अच्छा. This is in contrast to the brittle legacy code in languages without these checks, which developers are often afraid to modify. By striving for zero cost abstractions, higher level features that compile to lower level code as fast as code written manually. Rust endures to make safe as fast as code be fast code as well. Acha. The Rust language hopes to support many other users as well. Those mentioned here are merely some of the biggest stakeholders. Overall, Rust's greatest ambition is to eliminate the trade-offs that programmers have accepted for decades by providing safety and productivity, speed, and ergonomics. Give Rust a try and see if its choice for work for you. Who is this book for? The book assumes that you have written the code in another programming language, but doesn't make any assumption about which one. We have tried to make the material broadly accessible for those from a wide variety of programming backgrounds. We don't spend a lot of time talking about the programming is or how to think about it. If you are entirely new to programming, you would be better served by reading a book that specifically provides an introduction to programming. How to use this book? In general, this book assumes that you are reading it in sequence from front to back. Later chapters build a concept on concept in earlier chapters, and earlier chapters might not delve into details of on a topic. We typically revisit the topic in the later chapters. You will find two kinds of chapters in this book: the concept chapters and the project chapters. In concept chapter, you will learn about the aspect of Rust. In project chapter, you will be building small programs together, applying what you have learned so far. Chapter 2, 12, and 20 are project chapters. The rest of the are the concept chapters. So ये chapter number 2, 12 और 20 जो है इसमें projects हैं. अच्छा. Chapter 1 explains how to install Rust, how to write Hello World program, and how to use Cargo, Rust package manager, and build tool. Chapter 2 is the hands-on introduction of the Rust language. Here we cover a concept at high level, and later chapter will provide additional detail. If you want to get your hands dirty right away, chapter 2 is the place for that. At first, you might even want to skip to chapter 3, which covers the Rust features similar to those of other programming languages, and head section to chapter 4 to learn about Rust ownership system. However, if you are particularly meticulous learner who prefers to learn every detail before moving to next chapter, you might want to skip chapter 2 and go straight to chapter 3. Returning to chapter 2, you would like to work on a project applying the details you have learned. तो इसमें अब चैप्टर ही बताए हैं, मेरा ख्याल है आगे चले अभी ये आगे चलते हैं. टाइम भी मतलब थोड़ा रह गया, 5 मिनट रह गए हैं, तो चैप्टर 1 से स्टार्ट कर दें. चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं. ये चैप्टर 1 है. ये तो इंस्टॉलेशन है. अच्छा, इसमें पढ़ ले रस्ट अप किस लिए है, जो भी हमने कमांड यूज की है. ठीक है. अपडेटिंग एंड इंस्टॉलिंग ये है. रस्ट अप ये है. ऊपर है, ऊपर फर्स्ट लाइन पे है.
अच्छा ये उस तरह की। चलो जी, इंस्टॉलेशन द फर्स्ट स्टेप इज टू इंस्टॉल द रस्ट. वी विल डाउनलोड द रस्ट थ्रू रस्ट अप, a command line tool for the managing the rust revisions and associated tools. You will need to internet connection for the download. If you prefer not to use rust up for some reason, please see the rust installation page for other options. तो ये जो है वो दूसरी ऑप्शन है. लेकिन अगर हमारे पास प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ है पहले, तो फिर हमें रस्ट अप तो नहीं कर सकते ना. रस्ट अप तो एक उसका ही एक पैकेज है जो कि रस्ट अगर इंस्टॉल हो तो काम करेगा ना. बिल्कुल, ये पता नहीं किस सेंस में बात की है इसमें। हाँ, लेकिन ये आपको यहाँ से डाउनलोड करनी पड़ती है जाके रस्ट, मतलब उसका जो एक्जी फाइल है, या 64 बिट के लिए या 32 बिट के लिए. The following step install the latest stable version of the Rust compiler. Rust stability guarantees ensures that all the examples in the book that compile will continue to compile with the new Rust version. The output might differ slightly between the versions because the Rust often improves error messages and warnings. In other words, any newer stable version of Rust you install using these steps should work as expected with the content of this book. मतलब जो भी आप वर्जन इंस्टॉल करेंगे वो इस बुक के साथ उसके कमांड चलेंगी. कमांड लाइन नोटेशन. अच्छा, in this chapter and throughout the book we will show you some commands used in the terminal lines that you should enter in a terminal. All start with the $sign. $sign कैसे? अच्छा, ये वाला $sign हम तो यूज तो नहीं करते थे. और ये बता रहा है कि लिनक्स ये पे बता लगे रहा है कि यहाँ से जी ठीक है, ठीक है. You do not need to type the $sign character if it indicates the start of each command. Lines that you don't start with $sign typically show the output of the previous command. Additionally, PowerShell specific example will use ये angle bracket rather than $sign. PowerShell यानी कि Windows वाला जो होता है, विंडोज में ये एंगल ब्रैकेट होगा और इसके लिनक्स में ये $sign ऐसे होगा. यही बात है ना. जी जी ठीक है. अब इंस्टॉलेशन के लिए तो ये है, वो आपका ये वाला लिंक है, इसको जो आप कॉपी करके विंडोज में डाल दें या उसमें डाल दें, तो वो विंडोज में कर्ल जो है आपका वो कमांड लाइन पे चलता है ना, कर्ल. अच्छा, ये जो है ना आप ये आपने अगर आपने अपने उसका कमांड प्रॉम्प्ट नहीं यूज करना विंडोज का, तो आप अगर आपको जरूरत है कि विंडो पे रहते हुए आपने जो है ना लिनक्स का टर्मिनल यूज करना है विदाउट इंस्टॉलिंग लिनक्स कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके लिए जो है ना हमारे पास वो इसका कमांड लाइन जो है ना टूल इंस्टॉल हो सकता है विंडोज में. उसको हम जो है ना वो क्या कहते हैं, वो सब सिस्टम कहते हैं. ठीक है, सब सिस्टम यूज करते हो आप इसका टर्मिनल यूज कर सकते माइक्रोसॉफ्ट ने दिया हुआ है वो एक टूल जिसमें आप वो कमांड लाइन डाउनलोड कर लो उसकी, वो लिनक्स कमांड लाइन विंडो में यूज कर लेते हैं. जी जी बिल्कुल सही है, सही है. आज यहाँ तक खत्म कर लेते हैं, 1 मिनट रह गया. The command download the script and starts the installation of the Rust up tool, which installs the latest stable version of the Rust. You might be prompted for the password. If the install is successful, the following line will appear. तो ये जो है Rust installation के बाद ये हो जाएगा. Additionally, you will need a linker of some kind. Linker का मतलब है, it's likely one is already installed, but when you try to compile a Rust program and get errors indicating the linker could not be executed, that means the linker isn't installed on your system and you will need to install one manually. C compiler usually come with the correct linker. You check your platform documentation for how to install C compiler. Also, some common Rust packages depend on C code and they will need a C compiler. Therefore, it might be worth installing one new. अच्छा, वो लिंकर टूल चेन वो आता है ना कभी कभी एरर, तो वो मेरे ख्याल लिंकर की बात कर रहा है वो. मैंने देखा है कि वो आप करते हैं ना, वो नेट पे उसकी सपोर्ट अवेलेबल है, आप वो इंस्टॉल कर लेते हैं. तो ये फिर यहाँ तक हो गया, अब ख़त्म हो रही है क्लास ना, तो इंशाल्लाह कल फिर मतलब नेक्स्ट शुरू करेंगे. तो आपके कोई माइंड में कोई और कोई प्रोजेक्ट हो
कोई इस तरह की कोई चीज आपने सोच के आनी है, जो कल पढ़ना है ना हमने, जी हमने कुछ से इम्प्लीमेंट करना है, उसका लॉजिक डिजाइन करना है और उसको इम्प्लीमेंटेशन पे लेके जाना है। लेट्स सपोज जैसे वो हमने लूडो गेम बनाई थी, इसी है। तरह का कोई ऐसा लॉजिक, हमने कोई ऐसी चीज डिजाइन करनी है, सबसे पहले जो भी हम चीज बिल्ड करेंगे उसका करेंगे लॉजिक डिजाइन। ठीक है। जब लॉजिक डिजाइनिंग हो जाएगी